हेलो गाइस, माय नेम इज वैशाली शर्मा और आप लोग देख रहे हैं मेरे साथ बीएससी वैशाली शर्मा। हम लोग यहाँ पर रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। रियल एनालिसिस में हम लोग सीक्वेंस देख रहे थे। सीक्वेंस में हम लोग बेसिक डेफिनेशंस देख चुके हैं। अब जो हमारा रियल सीक्वेंस जहाँ से मेनली स्टार्ट होता है वो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे कि किसी भी पॉइंट का नेबरहुड क्या होता है, डिलीटेड नेबरहुड किसे कहते हैं और लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है, किस तरह से उसे फाइंड आउट किया जाता है और किस तरह से उसकी डेफिनेशन होती है। ये सब चीजें आज हम देखने वाले हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं नेबरहुड की डेफिनेशन, फिर उसके बाद हम देखेंगे डिलीटेड नेबरहुड ऑफ अ सीक्वेंस, डिलीटेड नेबरहुड क्या होता है, और उसके बाद लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, नेबरहुड की, कि नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट क्या होता है। आप देखें कि इफ a इज अ रियल नंबर देन एवरी ओपन इंटरवल, यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि एवरी ओपन इंटरवल कंटेनिंग a इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ a। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई पॉइंट है a, तो इस a को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन इंटरवल आप बोल सकते हैं। अगर मैं एप्सिलॉन नेबरहुड की बात करती हूँ तो a को कंटेन करने वाला एक नेबरहुड बना लेती हूँ a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। इसको आप ऑब्जर्व करें कि यहाँ का अगर पॉइंट है आपके पास a और एप्सिलॉन कोई ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी है, तो a में से कुछ माइनस करूं मैं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में पहुंचूंगी मैं, यहाँ पर a माइनस एप्सिलॉन बनेगा, और कुछ ऐड करूं तो a प्लस एप्सिलॉन यहाँ बनेगा। तो जो ये बनता है a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, ये क्या बनता है, हमारे पास एक ओपन इंटरवल पॉइंट बनता है जो इस पॉइंट a को क्या करता है, अपने अंदर कंटेन करता है। तो ये a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट a का नेबरहुड हो जाएगा। तो आपको ध्यान देना है कि अगर कोई रियल नंबर a है, उसके नेबरहुड की आप बात करते हैं तो आप एक ओपन इंटरवल फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ये पॉइंट a कंटेन कर जाए। ठीक है, तो ये वो आपका नेबरहुड हो जाता है। तो ठीक है, ओपन इंटरवल इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ओपन इंटरवल क्या होता है, अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। अब ये ओपन इंटरवल की ही क्यों बात कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल की बात क्यों नहीं कर रहा। क्लोज्ड इंटरवल की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल अगर आप a टू b फाइंड आउट करते हैं तो ये आपके पास बाउंड्री पॉइंट भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप इसके b पॉइंट का नेबरहुड बनाते हैं तो क्या बनेगा, b माइनस एप्सिलॉन टू b प्लस एप्सिलॉन, ये बन जाएगा। आप देखें कि ये जो b प्लस एप्सिलॉन वाला पार्ट है, ठीक है, ये आपके इसके अंदर कंटेन नहीं होता है। जो b माइनस एप्सिलॉन टू b प्लस एप्सिलॉन वाला जो पार्ट है, ये जो नेबरहुड है, ये पूरी तरह से क्लोज्ड इंटरवल a टू b के अंदर कंटेन्ड नहीं होता है। इसलिए आप लोग नहीं बोल सकते कि क्लोज्ड इंटरवल a टू b अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होता है। ठीक है, ओपन इंटरवल हमेशा होगा क्योंकि ओपन इंटरवल में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसी तरह से अगर आप a पॉइंट का भी नेबरहुड देखेंगे क्लोज्ड इंटरवल में, तो जो उसकी लेफ्ट हैंड साइड है, जो कि a माइनस एप्सिलॉन टू a वाला पार्ट है, ये आपका कंटेन नहीं करेगा क्लोज्ड इंटरवल a टू b में। इसलिए क्लोज्ड इंटरवल a टू b अपने हर पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन पाता है। ठीक है, और अगर इसकी आप थ्योरेटिकल डेफिनेशन देखें कि फॉर a बिलोंग्स टू r देयर एक्सिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, एक ओपन इंटरवल a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन इज कॉल्ड एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a। तो उसमें कब कहा जाएगा कि एप्सिलॉन नेबरहुड में कौन कौन से पॉइंट आएंगे, वो सारे रियल नंबर आएंगे जो इस ओपन इंटरवल के अंदर है। एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ a में वो सारे रियल नंबर्स आते हैं x बिलोंग्स टू r जो किसके अंदर कंटेन्ड हो, जो कि आपके इस x माइनस एप्सिलॉन टू x प्लस एप्सिलॉन वाले ओपन इंटरवल के अंदर कंटेन्ड हो, वो सारे पॉइंट्स आ जाते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन का मतलब क्या हुआ कि x वो पॉइंट्स हैं। अगर इसको मोड वाली डेफिनेशन में लिखा जाए तो आपके पास ये नीचे ये लिखा है, मोड ऑफ x माइनस a इज लेस देन एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या होता है कि माइनस एप्सिलॉन टू x माइनस a टू प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, मतलब आपका जो इसमें अगर आप a ऐड करें तो ये बन जाएगा a माइनस एप्सिलॉन टू x a प्लस एप्सिलॉन। ये वापस वही बन गया कि आपका जो x है वो a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन के बीच में ही होगा। ठीक है, ये वाली डेफिनेशन होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेट a इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ a इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन नेबरहुड ऑफ a व्हिच इज होली कंटेन्ड इन a। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी सेट किसी भी पॉइंट का
नेबरहुड कब बन पाता है, जब उस ए को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल आपको मिले या उस ए का कोई नेबरहुड आपको मिले जो पूरी तरह से सेट ए के अंदर कंटेन हो जाए। इसकी बात करते हैं हम लोग, जैसे ये है। अब यहाँ पर हम बात करें कि अगर मैं किसी सेट ए की बात करती हूँ, सेट ए है मेरे पास और ए कोई पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, तो ये सेट इस पॉइंट का नेबरहुड कब बन पाएगा, जैसे कि आप ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ओपन इंटरवल के सारे पॉइंट्स का नेबरहुड, अब इसके अंदर कोई भी पॉइंट ले लें, सपोज मैंने सी एक पॉइंट ले लिया जो ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में है, तो इसका नेबरहुड बनाऊंगी सी का, तो वो बनेगा सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन। और आप देख सकते हैं कि ये जो सी माइनस एप्सिलॉन टू सी प्लस एप्सिलॉन इसका नेबरहुड बना है, ये पूरी तरह से किसके अंदर कंटेन्ड है, ओपन इंटरवल ए टू बी के अंदर कंटेन्ड है। इसलिए बोल सकते हैं कि ए टू बी इज नेबरहुड ऑफ सी, ये बोला जा सकता है। लेकिन अगर आप यही बात क्लोज इंटरवल के लिए बात करते हैं, किसके लिए बात करें, यही चीज हम क्लोज इंटरवल के लिए ले लें, अगर मेरे पास सेट जो हो जाए वो क्लोज इंटरवल ए टू बी हो जाए और इसका एक पॉइंट ले लें आप बी, जो कि क्लोज इंटरवल ए टू बी का ही पॉइंट है, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं कि बी का अगर नेबरहुड ऑफ बी बनाया जाए तो वो क्या बनेगा, बी माइनस एप्सिलॉन टू बी प्लस एप्सिलॉन, किसके लिए, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये बन जाएगा। और आप जान सकते हैं वी कैन सी दैट कि जो इस नेबरहुड का एक पॉइंट है, एक पॉइंट या बोलो या एक एरिया बोलो, वो इसके अंदर कंटेन, वी कैन सी दैट आपके पास जो एक एरिया है बी टू बी प्लस एप्सिलॉन, इस बी पॉइंट का जो नेबरहुड बनेगा उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर बी पॉइंट भी होगा, यहाँ पर बी पॉइंट भी होगा, और इस बी से बी प्लस एप्सिलॉन वाला जो एरिया है वो आपका पूरी तरह से क्लोज इंटरवल ए टू बी के अंदर कंटेन नहीं करता है। तो आप लोग बोल सकते हैं सो क्लोज इंटरवल ए टू बी इज not neighborhood of its boundary points। ठीक है, बाकी सबका नेबरहुड होता है लेकिन इसके बाउंड्री पॉइंट्स का नेबरहुड नहीं होता। यही चीज आपको इस डेफिनेशन में यहाँ पर बोली गई है कि कोई भी सेट किसी भी पॉइंट का नेबरहुड तभी बन पाता है जब उस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड उस सेट के अंदर पूरी तरह से कंटेन कर जाए। ठीक है, ये नेबरहुड पूरी तरह से सेट के अंदर कंटेन कर जाए तो आप लोग इस सेट ए को इस पॉइंट ए का नेबरहुड बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेबरहुड में ही दूसरी डेफिनेशन आती है जो कि है डिलीटेड नेबरहुड। क्या बोला जाता है कि आपके पास सपोज एक पॉइंट है ए, आपने उसका एक नेबरहुड बनाया, ये ए पॉइंट किसके अंदर कंटेन्ड हो रहा है, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन के अंदर कंटेन्ड हो रहा है। तो आप लोग क्या बोले कि डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, क्या बोल सकते हैं हम लोग, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, या एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ ए था, इसको डिलीटेड नेबरहुड ऑफ, इसी को बोला जाता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है, डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए का मतलब क्या होता है कि आपने क्या किया, ए के नेबरहुड में से आपने इस सिंगल पॉइंट ए को माइनस कर दिया। ठीक है, मतलब आपने जो नेबरहुड बनाया था किसी पॉइंट ए का जो कि था ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, आप उसमें से इस ए पॉइंट को ही गायब कर दें, इस ए पॉइंट को माइनस कर दें, तो ये नेबरहुड क्या हो जाता है, इस पॉइंट का डिलीटेड नेबरहुड हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें सेट ऑफ रियल नंबर्स क्या होता है, अपने हर पॉइंट्स का नेबरहुड बनता है। सेट ऑफ रैशनल इज नॉट नेबरहुड ऑफ एनी रियल नंबर। क्यों नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि अगर मैं दो रैशनल्स लूं, किसी भी रैशनल का नेबरहुड बनाती हूँ, जैसे मेरे पास सपोज 1/2 बिलोंग्स टू क्यू है, कोई भी रैशनल नंबर ले लेती हूँ या फिर कोई भी रियल नंबर ही ले लूं, सपोज रैशनल ले लो या रियल ले लो, एक ही बात है, कोई सा भी ले लो, क्योंकि इसने बोला रियल नंबर्स का, तो कोई भी रियल नंबर ले लो। सपोज आपने यहाँ पर ले लिया, मैंने 1 ही ले लिया, मेरे पास 1 एक रियल नंबर है जो मैंने ले लिया। अब इस 1 का नेबरहुड बनाऊं मैं, तो वो बनेगा 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन। अब आप देखें कि 1 माइनस एप्सिलॉन, अगर नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो ये 1 है यहाँ पर, ये बन गया 1 माइनस एप्सिलॉन, ये बन गया 1 प्लस एप्सिलॉन, ये ओपन इंटरवल है। अब 1 माइनस एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है, 1 प्लस एप्सिलॉन भी एक रियल नंबर है, ये दोनों क्या है,
1 माइनस एप्सिलॉन एंड 1 प्लस एप्सिलॉन दोनों क्या है, रियल नंबर है। और हम जानते हैं कि दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इररेशनल्स आते हैं। तो जब भी आप इन दोनों के बीच में देखेंगे तो आपको इनफाइनाइट रैशनल्स और इनफाइनाइट इररेशनल्स, यहाँ पर आपको इररेशनल्स नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, तो जो ये नेबरहुड है पूरी तरह से जो आपका 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन है, ये 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन है, ये पूरी तरह से सेट ऑफ रैशनल्स में कंटेन नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि इसमें इररेशनल्स भी है। ठीक है, नहीं हो पाएगा। तो ये क्यू आपका किसी भी रियल नंबर का नेबरहुड नहीं बन पाता है। इसी तरह से कोई भी फाइनाइट सेट आप लेंगे तो वो अपने किसी भी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन पाता है। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हमारे पास किसकी, जो कि है हमारा लिमिट पॉइंट, क्लस्टर पॉइंट, कंडेंसेशन पॉइंट। इसकी कि लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी भी सीक्वेंस का। ठीक है, अब आप देखें कि अगर मेरे पास कोई सीक्वेंस है n, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होता है a1, a2, a3 एंड सो ऑन। इस तरह से ये होती है फर्स्ट टर्म, ये होती है सेकंड टर्म, ये होती है थर्ड टर्म। इसी तरह से आप लोग आगे चलते हैं, ये सारी टर्म्स होती हैं। अब अगर आपके पास कोई भी नंबर है p, वो किसी भी सीक्वेंस का, a नंबर p is said to be limit point of a sequence n if every neighborhood of p contain infinite terms of n। मतलब ये बोला जाए कि सपोज a, जो कि मेरे पास इस सीक्वेंस का ही एक पॉइंट है, ठीक है, ये मेरा लिमिट पॉइंट बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? लिमिट पॉइंट बनना चाहता है। तो इस a का नेबरहुड बनाया जाएगा, नेबरहुड ऑफ a। नेबरहुड ऑफ a क्या हो जाएगा? a माइनस एप्सिलॉन टू a प्लस एप्सिलॉन, ये बन जाएगा। अगर इस नेबरहुड के अंदर ऑफ a कंटेन इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ n, अगर आप इस नेबरहुड के अंदर आपको सीक्वेंस की इनफाइनाइट टर्म्स मिल जाती हैं, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? लिमिट पॉइंट बन जाएगा। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स नहीं मिल पाई तो ये सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं बनेगा। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि एक अपने यहाँ पर एग्जांपल है n इज इक्वल टू माइनस 1 की पावर n, ओपन करके लिखेंगे आप तो ये बन जाता है 1 if n is even, माइनस 1 if n is odd। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर जो आप देखें तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सारी ओड जो टर्म्स हैं वो -1 देती हैं। तो अगर मैं -1 का नेबरहुड बनाऊं यहाँ पर, तो ये बन जाएगा -1 माइनस एप्सिलॉन और ये बन जाएगा -1 प्लस एप्सिलॉन। इसके अंदर ये -1 कितनी टाइम्स आ रहा है? जितने टाइम ओड नंबर आएंगे उतनी ही टाइम -1 आ रहा है। तो यहाँ पर ये -1 क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1 भी क्या है? इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब सारे 1 नंबर्स के लिए आपको 1 मिलेगा, तो 1 भी क्या हो जाएगा? इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में -1 और 1 दोनों क्या हो जाते हैं? इसकी लिमिट पॉइंट हो जाते हैं। अगर इसकी दूसरी डेफिनेशन की आप बात करें तो वो बोलती है a नंबर p रिपीटेड इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स, तो क्या हो जाएगा? p इज सेड टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, जैसा कि यहाँ बोला गया है। अगर एक और एग्जांपल आप लेना चाहें तो वो हो जाता है 1 प्लस -1 की पावर n, ये हो जाएगा। आप इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा 0 2 0 2 0 2 इस तरह से। दैट मीन्स आपको मिलेगा 0 if n is odd, 2 if n is even। आप देखें कि ये 0 0 0 0 सारे ओड नंबर्स के लिए आ रहा है, तो ये भी इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट होता है। जब 0 का नेबरहुड बनाएंगे तो 0 ही उसमें, मतलब फर्स्ट टर्म भी उसके अंदर आएगी, थर्ड टर्म भी आएगी, फिफ्थ टर्म भी आएगी, सेवन टर्म भी आएगी, नाइन टर्म भी आएगी, सारी ओड नंबर की टर्म्स उस नेबरहुड के अंदर आ जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा? 0 इज लिमिट पॉइंट, 0 एक लिमिट पॉइंट हो जाएगा। उसी तरह से जब 2 का नेबरहुड बनाया जाएगा तो सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म, एट टर्म, 10 टर्म, सारी इवन नंबर की टर्म्स इस 2 के नेबरहुड में आ जाएगी, तो ये 2 भी एक लिमिट पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास अगर एक एग्जांपल लिया जाए जो कि है 1/n, ठीक है, 1/n लिया जाए तो इसकी सीक्वेंस की टर्म्स होती है 1, 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह से कुछ। ठीक है, ये होती है। अब यहाँ पर देखें, आप इसे नंबर लाइन पर ड्रॉ करें तो यहाँ 0 है और यहाँ 1 है। ठीक है, अब आपकी जो टर्म्स हैं वो कुछ इस तरह से प्रोसीड हो रही हैं। पहले 1/2 आएगा, फिर 1/3 आएगा, फिर 1/4 आएगा
इस तरह से हम 0 की तरफ बढ़ रहे हैं। जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये जो नंबर है 1/n ये 0 के बहुत पास हो जाएगा। जब n बहुत बड़ा हो जाएगा तो आपको यहाँ पर एक गुच्छा सा मिलने लगेगा, आपको एक क्लस्टर पॉइंट मिलेगा जो कंडेंस हो जाएगा। ठीक है, कंडेंस हो जाएगा तो जब आप 0 का नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें इस 1/n टाइप के इनफाइनाइट नंबर्स आ जाएंगे। तो इस केस में जो नेबरहुड ऑफ जीरो contains infinite terms of sequence 1/n, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, 0 is limit point of sequence 1/n। ये हो जाएगा लिमिट पॉइंट 0, 1/n का लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप और भी देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने देख लिया, अगर मैं एक एग्जाम्पल लू ये सीक्वेंस n+1, ठीक है, तो इसकी टर्म्स कैसी होंगी, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। आप देखें कि यहाँ पर आपके पास सीक्वेंस की टर्म मिल गई आपको। अब सीक्वेंस की टर्म में आप नंबर लाइन पर ड्रॉ करते हैं, तो ये आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर हो गया 4, फिर आ गया 5 एंड सो ऑन, इस तरह से चल रहा है। अब किसी भी पॉइंट का नेबरहुड बनाएंगे तो उसमें उस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट नहीं आएगा। जैसे अगर आप एप्सिलॉन को 0.25 ले लें और a को आप ले लें 2, तो इसका नेबरहुड बनाए आप a माइनस एप्सिलॉन 2, a प्लस एप्सिलॉन, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1.75 to 2.25, ये बन जाएगा। अब आप इस नेबरहुड के अंदर देखें, इसमें केवल a ही लाई करता है, ओनली a इज इक्वल्स टू 2 बिलोंग्स टू 1 माइनस 7.5 to 2.25, और इसके अलावा कोई भी सीक्वेंस का पॉइंट इसके अंदर लाए नहीं करता है। तो ये 2 जो है, इसका मतलब ये कोई भी नंबर इस पॉइंट का, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। सो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लिमिट पॉइंट, इस सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट नहीं होगा। दैट मीन्स आपके पास अगर कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड मिलता है तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, यहां से आप याद रख सकते हैं, अनबाउंडेड सीक्वेंस मतलब अनबाउंडेड सीक्वेंस का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियरली ये नहीं बोल सकते यहाँ पर अनबाउंडेड है, ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अनबाउंडेड सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो ये अनबाउंडेड वाला रिजल्ट तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर एक सीक्वेंस लू में इस तरह से, जैसे कि अगर एक मैंने सीक्वेंस लिया अनबाउंडेड वाला ही देखते हैं, अगर मैं सीक्वेंस लू n जो कि है मेरे पास 2 if n is prime और n if n is not prime, तो आप देखें प्राइम का मतलब होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, यहां पर आएगा 1, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आएगी 1, 2 इज प्राइम तो 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 इज प्राइम तो 2 आ जाएगा, 4 के लिए 4 आएगा, 5 इज प्राइम तो 2 आ जाएगा, 6 के लिए 6 आएगा, 7 इज प्राइम तो 2 आ जाएगा, 8 के लिए 8 आएगा, 9 के लिए 9 आएगा, 10 के लिए 10 आएगा, 11 के लिए 2 आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए 2 लिखना है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो ये 2 2 2 है, ये हर प्राइम के लिए आ रहा है, और प्राइम नंबर्स कितने होते हैं आपको नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, 2 रिपीट्स infinite times, which implies is 2 is limit point of n। ठीक है, ये भी सीक्वेंस आपका एक अनबाउंडेड था, लेकिन यहाँ पर आपका क्या मिल गया, आपको लिमिट पॉइंट मिल गया। इससे पिछले वाला जो सीक्वेंस था वो आपका बाउंडेड था, ठीक है, लेकिन उसका लिमिट पॉइंट आपको नहीं मिल रहा था। ठीक है, और ये वाला जो सीक्वेंस है आपका अनबाउंडेड है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई आपके पास। अब देखें क्या बोला गया है, let n be a sequence of real number and let p be real number if there exists a neighborhood of p which contains only finite terms of sequence then p is not limit point। ठीक है, मतलब लिमिट पॉइंट होने के लिए इनफाइनाइट टर्म्स होनी चाहिए, अगर फाइनाइट टर्म्स है तो लिमिट पॉइंट नहीं बन पाएगा। अगर जैसे और भी जरूरी नहीं है, कुछ नोट्स है यहाँ पर,
कुछ पॉइंट्स नोट कर सकते हैं आप लोग कि जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करे। नॉट नेसेसरी दैट एवरी सीक्वेंस हैज अ लिमिट पॉइंट। जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हो। जैसे कि एग्जांपल में आप लोगों ने देख लिया अभी, समीशन n देख सकते हैं, समीशन -n देख सकते हैं, n+1, इनका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। नॉट नेसेसरी दैट लिमिट पॉइंट इज यूनिक, इट मे बी 2 or more। हो सकता है कि आपके पास जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो यूनिक हो सकता है ना हो, और हो सकता है एक से ज्यादा हो। जैसे कि आप लोगों ने अभी देखा कि यहाँ पर एग्जांपल आपने लिया था 1 + -1 की पावर n, इसमें आपको 2 लिमिट पॉइंट मिले थे, 2 लिमिट्स पॉइंट्स 1n -1। और इसके साथ आपने एक एग्जांपल देखा जो कि था सीक्वेंस 1/n, जिसका लिमिट पॉइंट आपको क्या मिला था, ओनली 0, यूनिक मिला था। ठीक है, तो हो सकता है लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही ना करे, हो सकता है लिमिट पॉइंट एक से ज्यादा हो, और हो सकता है लिमिट पॉइंट यूनिक हो। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और ये भी जरूरी नहीं है, एक पॉइंट और आप देख सकते हैं, नोट थर्ड यहाँ लिख देती हूं मैं। थर्ड पॉइंट ये हो सकता है, नॉट नेसेसरी, ये भी जरूरी नहीं है, दैट लिमिट पॉइंट इज अ टर्म ऑफ सीक्वेंस। टर्म ऑफ सीक्वेंस ये भी जरूरी नहीं है। आप एग्जांपल देख सकते हैं 1/n का, इसमें 1 0 उसकी कोई टर्म नहीं है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट बनता है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट के बारे में हम लोग सारी नॉलेज देख चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।